है ना। चलो हम सहजता इस पे मूलाधार पे चलने देते हैं सब कुछ। ये मूलाधार का ही मेन है, बाकी तो फटाफट जाएंगे एक एक दिन में। इसमें सब कुछ बताना पड़ेगा आपको, कहाँ है देखो, कहाँ हमारे ब्लॉकेज हो रही है, क्या क्या ब्लॉकेज। नई नई चीजें आ रही है, मेरे को तो ये भी उठ रहा है कि ये भी बता दूं आज, ये भी बता दूं, ये भी बता दूं। छोटी छोटी बात करते ही मेरे को पकड़ में आ जाता है यार, इनको ये भी नहीं पता। प्रणाम दिन दीदी। में बातें होती है ना, फिर होता है कि चल इसके बारे में ये भी बता दूं। प्रणाम। और वहाँ हम देख लो 1.5 महीना हो गया मूलाधार पे खड़े हैं, तो इतनी बारीकी में कोई नहीं जाता, इतनी बारीकी से बता रहा हूँ। तो मैं तो आपको एक टीचर बनाने के मूड में हूँ, तब अब टीचर क्या, मेंटोर बनाने के मूड में हूँ। मेंटोर बना दूँ आपको बस। आपको आध्यात्मिक अंदरला बॉडी माइंड और सोल तीनों का ही पूरा परफेक्ट नॉलेज हो। ना तो आपको योगा की तरफ से देखो, पूरा हम उसको बैलेंस कर दो चारों तरफ, सभी दिन में भी आया करो, सुबह योगा में भी आया करो भी, सुबह जल्दी उठो। देखो 3 बजे की आदत डाल लो, 3 घंटे की नींद बहुत सफिशियंट है। 11 से 2 की नींद बहुत बढ़िया नींद है। उस जैसी नींद नहीं है, नींद लेनी है तो नहीं लेनी तो भी आपके चल जाएगा। 15 मिनट में 6 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। पहले आप 11 से 2 की नींद लेनी स्टार्ट कीजिए बस। 3 घंटे नींद लेके 2 बजे उठ जाओ। 2 से 3 थोड़ा सा टहलो, फ्रेश हो जाओ, 3 बजे फिर मेरे साथ बैठ जाओ। अरे उर्मी जी को तो पूरे आवासी आनी बंद हो गया, वो तो मैं चाय भेजूं दोबारा। और अरे वो चाय पी के बैठ जा करो आप। रोटियां खाते हो रात को, रोटी छोड़ दो, कितनी कब की बार अरे मैंने नहीं खाती इतना हूँ जोर। डॉक्टर साहब, मैं शाम का खाना मेरे को आपको पता है, मैं तो तो पर नहीं हो रहा तो है, शरीर वाकई से थकान लगती है, इतनी गर्मी बहुत है डॉक्टर साहब यहाँ। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही, इतनी हमारे यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है। मेरी सैटरडे से तबीयत ठीक नहीं है, बीपी लो चल रहा है, ऐसा लग रहा है लू लग गई है मेरे को। बहुत मेरी हालत 2 दिन, सैटरडे संडे और कल आज मंडे सुबह थोड़ा ठीक लगा है, बहुत मेरी हालत वो 2 दिन खराब है। वो पियो ना, मैं भी एनर्जी वहां देती है परेशान चाय। हो गई, अब आई हूँ तो इतना रिलैक्स फील कर रही हूँ। हाँ, वहां तो जल गए, सोचो ये अभी हालत आप है। वापस कुल्लू शिमला कुल्लू आ गई क्या? हाँ, 21, मैक्सिमम 21 है यहाँ। अरे बाबा, अब यहाँ तो सुबह शाम 41 चलो, बर्दाश्त है 42। ठंड। अभी से यहाँ हाँ। हाल है, मई जून में क्या होगा मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो यहाँ भी 40 हुआ पड़ा। आज आज मेरे को पंखा चलाना पड़ा, नहीं तो पंखा की जरूरत नहीं पड़ती, मैं आराम अच्छा। से सो जाती, क्योंकि ये ठंडा, एकदम ठंडा अंदर से। ये तो दूसरा आपने तो हम्म देखा हुआ कैसा कीटों हम्म। वाला तो है नहीं। तो बाहर तो बहुत गर्मी है, 41 41 चल रहा है टेम्परेचर। बहुत टेम्परेचर है। हाँ, तो अब तो शिमला जाना पड़ेगा इस बार तो। फिर अगर ज्यादा हुआ तो देखो सभी ये टीम तो तो कह ही क्लियर रहे हैं क्लियर है नया ना। जी आइए। हाँ, नेहा जी के पास अब को अपने 23 तारीख साथ ही को। ले, मैंने कहा उनको साथ ही ले चल, कहाँ धक्के खाएंगे, गाड़ी में ही ले अच्छा। चलते, वो आने को तैयार ही अरे नहीं हुए बाप रे। थे। अरे क्या करें, अब देखते मैंने हैं बोला अब। था कि आप चलो मेरे साथ ही, हम तो जा ही रहे हैं। तो हमारे ना फिर आए 23 तारीख का भंडारे का प्रोग्राम है, उसको करके फिर हाँ अभी देखते। तो डॉक्टर साहब के यहाँ पे 23 का वो भंडारा है, प्रोग्राम तो बनाइए पूरा आप जिसमें चलेगा आना आपका। है। हाँ, चल ही रहा है पूरा, कल को भी है जो सुबह सुबह 4 बजे फिर जाएंगे। देखते हैं, अब चलते हैं कैसे, मैंने जाना है नहीं जाना। राइट लग रहा है प्रोग्राम। 18 तारीख का स्पेशल प्रोग्राम होता है, संडे को भी हुआ था आई। 18 को आई अरे थिंक वो है सूर्य ग्रहण है शायद। है, 18 को शायद सूर्य सूर्य ग्रहण है मेरे ख्याल से। पता नहीं, ग्रह ग्रुप के बारे में तो मेरे को कुछ पता हाँ, नहीं। तो अमावस है शायद। अमावस तो है। एक अमावस्या ध्यान भी करवाएंगे, पूर्णिमा ध्यान तो करवाते हैं, अमावस्या का पूर्णिमा ध्यान को भी भी होता है। गई। पूर्णिमा तो गई, अमावस्या ध्यान भी होता है। अमावस्या ध्यान भी तो होता है, पूर्णिमा का ध्यान कराए काफी टाइम हुआ डॉक्टर साहब। करवाएंगे पूर्णिमा भी। देखता हूँ मैं, जिस दिन पूर्णिमा मेरे को याद करा देगा ना 3 दिन पहले, फिर 3 दिन चलाया करेंगे। हम्म। कल एकादशी गई है संडे को। आई थिंक अमावस आने वाली 18 को। अभी जस्ट आई थिंक मैंने पढ़ा कहीं सूर्य ग्रहण हम्म। शायद। फिर भी कंफर्म नहीं है। तो अब कल का रिपीट करते हैं थोड़ा सा ना। जी। कल कौन बताएगा। चलो उर्मी किसी लेते हैं क्लास, आप आई थे ना कल। मैं एक मिनट डॉक्टर साहब आ गए, मेरे ना एकदम नी में खिंचाव आ गई, मेरे लेफ्ट नी बहुत ही पेन करती है, चलते चलते कटके से निकलते हैं इसमें से। अरे वो थोड़ा सा योगा कर लिया करो सवेरे ना। अब कितने बजे क्लास लगती, स्कूल रहता है आपका? हाँ मेरा तो सुबह का टाइम बैठता ही नहीं डॉक्टर साहब। 5 बजे कर दें।
4:30 अरे 4:30 नहीं, उठते हैं, 4:30 कर दें हैं। थोड़ा अरे जल्दी करना देखो, पड़ेगा, 6:30 मुझे भी फ्री होना है योगा से। चलो हस्बैंड फिर आपका वेट कर रहे 5 होते, बजे, कहते 7 बजे, कहते जाना, 6:30 उठ जाया कर दो तक। 5 बजे कर वॉक पे देते हैं सुबह जाते से। ना, अपने मेरी क्या है, वेट कर। मेरे को तो 3 बजे उठ बाकी के जाना लोगों से होता भी है। पूछ लीजिए, सबको हाँ कंफर्ट वही है, होना चाहिए। सबसे पूछ लीजिए, वही हाँ, तो। हमारे देखो एक के नहीं, देखो, सब लोगों आप को सही हो। 6 बजे से 5:30 पे आ गए हैं, 5:30 भी ठीक चल रहा है सभी का। पहले 6 बजे लेते थे ना, फिर हाँ 5:30 कर जी। दिया। अब 5:30 से भी कहते सूट नहीं करता, फिर 5 बजे कर लेते हैं। हाँ, मनीषा का क्या ख्याल है बताओ। जी सर, 5 बजे सही रहेगा। 5 से मैं तो 6 बजे भी नहीं, 5:30 तक खत्म हो जाना चाहिए मेरे लिए। ले, 5 से 5:30 थोड़ा, फिर लो ऐसे थोड़ा है, 6 बजे तक। 5 से 6, 7 बजे बच्चों हाँ, को मैं आप आराम पंद्रह से कर मिनट सकते हो। पहले 15 मिनट पहले उठ जाऊंगी, 5:45 मतलब। चलो 5 बजे सुबह लगा के देख लेते हैं, 5 बजे का। जी हाँ जी, हाँ ठीक है जी। सर। अब तो गर्मियां हैं, सब उठ सकते हैं मेरे ख्याल से, 5 बजे हाँ, उनके बाकी के लिए। जो हाँ जी। इजली उठ सकते हैं, और हाँ, फिर तो इजीली। हम हैबिट हो तो जब जाएगी बच्चे होते 21 थे डेज तो में। स्कूल जाते थे तो 4 बजे उठ के फिर 6 बजे तक तो बस। अब बाकियों से पूछ लीजिए, अब 5 बजे ज्वाइन करते हैं तो बेस्ट हो जाएगा। बेस्ट है सर, 5 बजे। यहाँ पे तो लोग 5 बजे वैसे भी योगा क्लास जाते हैं हाँ। करने, जिम जाने लगते हैं सुबह 5 बजे तो लोग। हाँ, 5 बजे, हाँ जी। चलो कल का, मनीषा आप थे ना कल? मैं कल नहीं थी सर। कल यहाँ पे, और हाँ, इवनिंग में तो थी सर, यस। थे ना, जी, हाँ, तो कल कल हमने क्या बताया था? कल हमें 5 नियम बताए थे आपने, अ, हाँ, अपने कर्मा को बैलेंस कि करने कर्मों के को लिए, ठीक है। बैलेंस, हाँ जी जी। पहला पहला कौन सा नियम था? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस टू अब्यूजमेंट। तो हमने एक्सेप्ट करना, जैसे हर कर्मों बार को आपको बोलते हैं, कर्मों को कर्मों को बैलेंस करने के 5 तरीके बताए थे हमने। 5 वेज टू बैलेंस अवर कर्मास। तो पहला था एक्सेप्टेंस टू अब्यूजमेंट। तो इसमें कथा अम्यूजमेंट बताई थी ना, सर, अब्यूजमेंट, एक्सेप्टेंस हाँ, टू अम्यूजमेंट। अब्यूजमेंट, अब्यूजमेंट। तो इसमें एक संत की कहानी बताई थी। एकानाथ संत हुए हैं, वो डेली गोदावरी नदी पे स्नान करके आते थे, बाद में अपनी पाठ किया करते थे जो भी थे ना। तो उनको रोजाना एक मोहल्ला पंडित जी देखते थे, ये इतना शील है, इतना किसी को कुछ नहीं बोलता, आराम से अपने रहता। उनको बड़ी खीज लगती थी। एक दिन उन्होंने ठान ली कि इसको कुछ ना कुछ इसके अंदर से बुलवा के हटते हैं सब, ठीक है। तो उसने क्या बोल कहा, उसके जब वो निकल के आए स्नान करके, तो उसने उसके मुंह पे थूक दिया। तो वो संत जी दोबारा नहाने चले गए, दोबारा आए, फिर थूक दिया, अरे फिर न चले गए नहाने। ऐसा करते करते उन्होंने 108 बार, उन्होंने देखा भी इसको बुला के हटना है, कुछ ना कुछ नेगेटिव वर्ड बोलेंगे मेरे लिए। तो वो संत जी महाराज तो जाते थे, नहा के आ जाते थे। जब 108 बार उन्होंने ऐसा किया, तो उसका तो थूक भी आना सूख गया, मुंह से थूक बढ़ना ही बंद हो गया। कितनी की सलाइवा बनेगी। अब क्या हुआ, अब तो जब सूख गया, तो अब वो जो पंडित था, मुल्ला था जो, वो उसके पांव पड़ गया। कहते महाराज आप कौन सी मिट्टी के बने हो, मैंने आपको इतना तंग किया, इतना तंग किया, लेकिन आप बार बार नहा के आ जाते थे, बार बार आप कुछ बोले ही नहीं। अरे मेरा कंठ ये सूख गया, सलाइवा मेरा सूख गया है ना। तब कहते मैं तो भगवान का शुक्र करता हूँ। देखो आपको बात, देखो कितनी पते की बात कही इसने, हमने एक्सेप्ट कैसे करना है। नहीं, मैं तो उस भगवान का शुक्र करता हूँ, पहले मैं एक बार स्नान करता था, आज आपने इस नदी में मेरे को 108 बार स्नान करवाया है। ये तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ, मैं इतनी जल्दी से आता था, करके चला जाता था, 108 बार आपने नलवाया मेरे को। अरे आपका, मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने उसको भी पॉजिटिविटी में लाया। इसलिए हम हर बात को पॉजिटिविटी में लाए। देखो, एक्सेप्टेंस टू अब्यूजमेंट,
किसी को गाली मत दें, उसको एक्सेप्ट करिए, सब उसको पॉजिटिव वे में सोचिए उसके बारे में, ठीक है। तो दूसरा कौन सा था, कौन बताएगा? हाँ जी, नीलू जी आप ही बता दो आज दूसरा। जी डॉक्टर साहब, ये कहते हाँ, सेकंड वाला आपने बताया था, रिस्पेक्टिंग आवर फर्स्ट रिलेशंस। फर्स्ट जो भी रिलेशन देखो, हमारे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जो मेडिटेशन कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, देख लो आपका कौन सा चक्कर ब्लॉक है, इससे पता लग जाएगा। और जब तक उसके रिलेशन आपके जो फर्स्ट रिलेशन में है वो ठीक नहीं होंगे, तब तक चक्कर वो ब्लॉक रहेगा, आपका आपका वो चक्कर नहीं खुल पाएगा। अब देख लो, फादर या फादर इन लॉ, ये कौन से ग्रह के साथ अटैच होता है? हमारे सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह। देखो, सूर्य ग्रह का मतलब है आपका मणिपुर चक्र। एक तो आपका पेट खराब रहेगा, बिना मतलब के पेट खराब रखोगे आप। कितना डीप मीनिंग है, देखो हर एक चीज अपने, हम रिलेशन को, फर्स्ट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सूद छोड़ देते हैं, सास ससुर को जाओ टिकाने पे लगे रहो। अरे टिकाने पे नहीं, उसके बिना सेक्स नहीं खुलेगा। देखो अब क्या है, पिता से या अपने फादर इन लॉ से अगर आपकी नहीं बनती तो हाथ जोड़ दो, बनानी चालू कर दो। सूर्य ग्रह आपका, सूर्य और मणिपुर चक्र एक बिगड़ा रहेगा, आपका पेट ठीक नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए तो ये होगा। दूसरा है मदर और मदर इन लॉ, उसके लिए है चंद्र ग्रह। देखो चंद्र, चंद्र कहाँ का है? और मुझे बताइए, चंद्र, चंद्र हमारा है सहस्त्रार का। सहस्त्रधार देखो चक्र। सहस्त्रार चक्र, देखो जब मेरे सहस्त्रार बच्चे चक्र हमारा नहीं खुलेगा जब तक हमारी सास के साथ नहीं बनेगी। तो सहस्त्र भूल भी जाओ, मतलब कितना ही जोर लगा दो सहस्त्रार के ऊपर, हमारा पर सहस्त्रार नहीं इसको खुल अहंकार पाएगा। को कहाँ छोड़े, एक जला मन ही नहीं, ईगो भी अरे तो हो रहा है अरे ना। अरे ईगो वो भी बताऊंगा आगे, सारा मैं उसके लिए पूरा लेके पूरा एक एक दिन लगाऊंगा चैप्टर आपको। ये पहले सुन लो, देखो हमारे ये क्या है, हमारा अहंकार कहाँ तक, देखो हमने गिराना है। देखो वो पंडित वाली बात याद करो ना, 108 बार नहा के आई वो, देखो सबसे पहला ही पर्सन वही है। देखो एक्सेप्ट करना सीख लो ना। जी। एक्सेप्ट करो हर बात को, मैंने बोला पॉजिटिव लेके चलो तो शरीर आपको एक्सेप्ट तो करो। आपको कितना बार मैंने एक्सेप्ट के लिए, देखो कोई भी बात होती है मैं को एक्सेप्ट कर लो, बस जो भी है पॉजिटिव, जस्ट जस्ट जस्ट, आज के बाद नो नहीं कहना। मेरा मतलब यही तो है, एक्सेप्ट करना सीख लो, रिस्पॉन्ड करोगे। देखो अगर आपने एक्सेप्ट करोगे या रेक्ट करेगा तो गड़बड़ हो गई, गुस्सा आएगा, गुस्से के कितने नुकसान है मैंने पहले दे चुका हूँ। अब उसके ऊपर रेक्ट करा, रिस्पॉन्ड किया, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया तो कुछ भी नहीं होगा, खुश रहोगे। कोई ना तो आपको बीमारी लगेगी ना दूसरे को लगेगी। तो मदर और मदर इन लॉ का हो गया, चंद्रमा ग्रह सहस्त्र आपका रहेगा। और दूसरा है अपना ब्रदर, गुरु, और सबसे पहले गुरु। गुरु हो गया अगला। गुरु, गुरु का तो रिस्पेक्ट करोगे तो गुरु गुरु ने आगे ग्रहण लेके जाना है। गुरु, गुरु आगे। कहाँ का? देखो आज्ञा चक्कर। देखो आज्ञा चक्कर, जब तक आपको गुरु के प्रति आपको विश्वास नहीं होगा तो आपको आज्ञा चक्कर में कुछ भी नजर नहीं। देखो आपको, देखो ये बाबा आई नहीं, उससे पूछता आपको, वो अपनी देवाश्री, उसको इतना विश्वास हो गया था मेरे ऊपर, मेरे थर्ड आई को देखते ही अंदर चली गई। देखो थर्ड आई की, फिर मैं बोल रहा हूँ उसको ये अब तो बाहर आ जा। अरे वो कहती आप इतने सुंदर थे अंदर, मैं बाहर कैसे आती? गुरुजी मैं तो अंदर। अरे तू बाहर आ, इसको भी निकालना है, मैं बोल रहा हूँ। अरे इसको तूने, अब इसको भी डांटना है, इसको भी पाँव से तो इसको डांस करके इसको निकाल बाहर, इसलिए बाहर खड़ा है जो, इसको तो भेजना है तूने। मैं बोल रहा अब इतनी खुश है, इतनी खुश है। मैं कहा तो अब मेरा सेशन कहते गुरु जी आप आनंद आता है। देखो आज भी बोला, आज क्या उसकी बात मेरे को बताई, नई बात बताई। कल हम कहते घूमने चले गए, हमने गाड़ी को जैसे बताते हैं आपको बोला भी, देखो उसको इतना विश्वास हो गया, इतना विश्वास कि जैसे कहते हम गाड़ी को खोला ना, तो गाड़ी को जैसे सांस लिया, मैं बोलता हूँ ना आप पहला स्टेप जो होते हो, सांस लिया और रुको और वहां समर्पण कर दो, आगे वो चक्कर बना लो अपनी, और सुरक्षा चक्कर ना बोलते हैं ना, एक अपना ध्यान करो थर्ड आई पे। गुरु जी अब आप जानो, आपका काम जाने, अब हम आपके सहारे जा रहे, सरेंडर कर दो अपने, सांस रोक के रखना, फिर सांस को छोड़ दो।
बैठ जाओ गाड़ी के। कहते हमने ऐसे किया, क्या हुआ, हमें रात को ना हम पता नहीं कहाँ निकल गए, 12 बज गए हैं, और एक जंगल था, जंगल में चले गए। अरे हमने कहा अरे रास्ते ही भटक गए, कहाँ से किधर को जाए, किसी को क्या पूछे, कोई सुनसान एरिया में चले गए, गाड़ी लेकर घूमने तो निकल पड़े, लेकिन रास्ता भटक गए हम। अब हमने वहां क्या किया, हमने कहा भी अब बैठ जाते हैं, अब जो गुरुजी ने फार्मूला बताया है उसको करते हैं। उन्होंने कहते हमने आंखें बंद की, सांस लिया, बोला अब गुरुजी रास्ता बताएं। मतलब मैं कहा मेरे को वहां भी रास्ते अब जो बरतने लगे। अब हाथों हाथ तभी क्या हुआ, एक पुलिस वाले की गाड़ी आई, हमारे पास आई, कहते दिखाओ आपके कागज। अरे आप इतनी रात को यहाँ कहाँ घूम रहे हो जंगल में। अरे उन्होंने को बोला हमने, हम तो भी रास्ता भटक गए, हमें पता नहीं। अच्छा आप रास्ता भटक गए हो, तो आपका ये जगह है, आप इधर से जाइए जहाँ जाना है वहां का। तो उन्होंने रास्ता बता दिया। गुरु जी आप तो पुलिस के रूप में हमारे पास वहां पहुंच गए, कहते देख लो। हम देख भी सोच भी नहीं सकते थे कि वहां पर पुलिस आ सकती है, वो सुनसान एरिया में पुलिस आ गई वहां पे। देखो आप कहती मैं तो आज वो बोल रही थी मेरे को, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। अरे कहती मैं तो पूरे संसार में डंडोरा पीट दूंगी आपका, भी आप कुछ और हो, आप वो नहीं हो। पहले तो मेरे को अंदर से दिखा भी बहुत सुंदर हो आप। उसने मनीषा को बताया, मनीषा बोलेगी, मनीषा के साथ बात हुई है उसकी, कहते मैंने गुरु जी ऐसे नहीं है, आपने तो वैसे देखा शक्ल में, जो मैं देख रहा हूँ बहुत सुंदर है। तो मनीषा ने बोला मैंने भी देखा उनको, बहुत सुंदर है, ये फरीदाबाद में मेरे को मिले थे। तो उसकी अब की कहानी अभी थोड़ी देर पहले बात हो जाती है, अब फिर पता नहीं कहाँ घूमने गई, अब फिर नहीं आई। तो ये जी बात है सर। मतलब। अरे वो मनीषा उसने आज देवाश्री ने हाँ जी सर। बोला है ना, आज को रात को रास्ता भूल गए थे, वो आपको बात हुई होगी है ना, कि नहीं हुई अभी तक उसकी, अभी मेरे नहीं को हुई बताया। बात। अच्छा। हाँ मेरे साथ बोला, कहते हमने वहां पे ऐसे किया, भी आपको याद किया, जैसे आपने बोला सांस रोको और कर लो और काम हो जाता है, मैंने बोला ना वो हो जाए। तो वो सरेंडर इतना होए, तो वहां पे कहते जब हमने वो रास्ता भूल गए, हमने कहा कहाँ जाएं। तो आप जब हमने आपको पुकारा तो देखा, और सामने से पुलिस वाली गाड़ी आ गई। तो गाड़ी वाला वो पूछते हमें लिखाओ लाइसेंस। अरे हमने पूछा हम तो रास्ता भूल गए, कहते कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, फिर उन्होंने रास्ता बता दिया हमें। देखो कहते हाथों हाथ पुलिस की गाड़ी आ गई वहां। तो ये अच्छा। फायदा है सरेंडर होने का, ये फायदा है, वो इमीडिएट सरेंडर हो जाते हैं, उसने देख लिया ना। तो ये है गुरु का। देखो गुरु के ऊपर विश्वास कीजिए, कैसा भी हो गुरु। देखो गुरु की भी डेफिनेशन उसके ऊपर भी मैं कभी ले लूंगा सेशन में, कौन कैसे कैसे गुरु होते हैं, है ना। तो अब अगला है ब्रदर और ब्रदर इन लॉ। देखो यही है हमारा मूलाधार, जहाँ पे रोड़ा पड़ जाता है। तभी मूलाधार नहीं हमारा, जिसके ब्रदर के साथ रिलेशन नहीं, मंगल ग्रह को ये करता है रिप्रेजेंट। मंगल मीन्स मूलाधार, आपका पृथ्वी तत्व आपका बिगाड़ के रखेगा। और ये देख लो 1.5 महीना हमने मूलाधार पे घूम रहे हैं, रिलेशन भी ठीक होंगे आपके। जब तक आपको नजर ब्रदर के साथ प्यार से रहोगे, या ब्रदर इन लॉ के साथ किसी साले के साथ रिलेशन नहीं होगा ठीक, तो भी गड़बड़। अब मूलाधार में घूमते रहोगे, बस बंद रहेगा वो, आगे उठने नहीं देगा आपको। देख लो कितना जबरदस्त उसका फैक्टर है ये। फिर सिस्टर और सिस्टर इन लॉ देख लो, हम शनि की पूजा करते हैं, जाते हैं। सिस्टर और सिस्टर इन लॉ बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बुध कहाँ का है, अरे हाथ चक्र, आनंद अनाथ चक्र। अनाहत चक्र। देखो हमारा प्रेम हमारे अंदर कैसे आएगा, जब तक अपनी हमारी सिस्टर के साथ हमारा रिलेशन सही नहीं होगा, तो हमारे अंदर प्रेम नहीं आएगा। बुध अनाहत चक्र। अब आगे आ जाता है इसका स्पाउस और वाइफ। देखा ये है शुक्र ग्रह, शुक्र कहाँ का, स्वादिष्टान चक्र का। देखो स्पाउस को भी अपने हस्बैंड का, वाइफ का जो रिलेशन है, इसको पूरा स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप पूछोगे नहीं तो आपका दूसरे ग्रह पे अगर मूलाधार ठीक है तो स्वादिष्टान में अट जाओगे आके, वाटर एलिमेंट कम हो जाएगा आपका।
तो स्पाउस के साथ भी अपना रिलेशन ठीक रखना पड़ेगा शुक्र ग्रह को ठीक करने के लिए। ये बाहर से कोई ग्रह नहीं आते, ये ग्रह यही है चक्कर, ये पंडितों ने उलझा रखा है बस सिस्टम उनका धंधा चलाने के लिए। तो ये जहाँ का अब देख लो, सबसे हम क्या करते हैं, हमारे सर्वेंट होते हैं तो वेनेडर होते हैं, हम क्या हो उनके साथ देखो स्टाफ होता है जो सर्विस करते हैं, जहाँ भी अपना स्टाफ होता है उनके साथ हम बिगाड़ के रहते हैं। सर्वेंट को कितना गालियां देते हैं, अरे तूने ये नहीं काम कर दे, ये करते ये कर, अरे वो कहाँ है, शनि है वो, देख लो शनि कहाँ का मालिक है, विशुद्धि चक्र का। देख लो ये विशुद्धि चक्र, हमारा गला थायराइड ठीक ही नहीं होगा, गले से कितना बोल रहे हैं हम, शनि को खराब कर रहे हैं। बाहर तेल डालने से क्या होगा, जाके शनि देवता के मंदिर में तेल डालते हैं शनिवार को हमारे, अरे कष्ट क्या, दीवान को थोड़ा सा देखो, वो भाव तोल मत करो रिक्शे वाले के साथ या किसी वेंडर सब्जी वाले के साथ, ऐसा करो ना, उसको खुश रखो, शनि खुश रहेगा। वहीं वो दान हो गया आपका, वहाँ शनिवार को तेल चढ़ाने की बजाय यही काम संभाल लो ना, थोड़ा सा अपनी बेटी को ध्यान से रखो, उसको उससे प्यार से रहिए, उसको गालियां निकालते तू के ये काम क्यों कर दिया, ये ऐसे कर दिया, और शनि बिगाड़ रहे हैं, कुछ रखिए, चाय पिलाइए उसको साथ में, है ना, खाना खिला के तोड़िए, कुछ रखो, यही है आपका। शनि आपका शुद्ध रहेगा तो सारा काम आपका, शनि का मतलब देखो ये अपना विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र का मतलब परमात्मा, परमात्मा के साथ अटैचमेंट नहीं हो पाएगी आपकी। देखो ये आकाश तत्वों के साथ डील करता है विशुद्धि चक्र। ये तो हमारा देखो रिस्पेक्टिंग आवर फर्स्ट रिलेशन, ये जरूरी है, सारे सिस्टम सारे रिलेशन आ गए इसमें। और तीसरा था हमारा हेल्थ इश्यूज, जो हमें जो हेल्थ इशू आते हैं, प्रॉब्लम आती है, वो हमारी एस्ट्रल जो बॉडी है पहले उसमें आती है। एस्ट्रल खराब होता है, एस्ट्रल कैसे खराब होगा, जब हमारे ऊपर वाले रिलेशन गड़बड़ करेंगे। कोई भी चक्रा का रिलेशन गड़बड़ हुआ, कोई चक्रा इम्बैलेंस हुआ तो आपका वो एस्ट्रल बॉडी खराब होगी, तो हेल्थ इश्यू आने स्टार्ट हो जाएंगे। एक दूसरे के साथ रिलेटेड है सारे, पांचों के पांचों तरीके जो बैलेंस करने के, कर्मा को बैलेंस करने के। ये देखो हमारी हेल्थ इशू वो बता ही रखा है कौन कौन सी बीमारियां आती हैं सभी चक्रों में। हमने पहले जब तो मूलाधारी चल रहा है, फर्स्ट डे मैंने सभी बता दिए थे, अब ड्रेलिंग में चल रहे हैं। वो चक्रों के कारण ही हमारा एक कोई भी चक्र इम्बैलेंस हुआ है, उस चक्र की वो बीमारी लग जाएगी आपको। सूक्ष्म में है चक्रा, तो सारे सूक्ष्म में है ना, बीमारी पहले सूक्ष्म में आएगी फिर स्थूल में आती है हमारे। इसलिए तीसरा हेल्थ इश्यूज, इसका भी ध्यान रखिए। तो चौथा था मेडिटेशन। ये सबसे बढ़िया तरीका है कर्मा को बेस्ट अपने कर्मा को बेस्ट बढ़िया बनाने के लिए। मेडिटेशन इज द बेस्ट मेथड। अब आपने वो मैंने बता ही रखा है, अभी 90 मिनट अगर अपने साथ लगाते हो सुबह सुबह और शाम को सोते समय, सारा समझा रखा पीछे दे ही चुका हूँ कि मेडिटेशन बहुत जरूरी है आपको। सुबह सबकॉन्शियस माइंड जो होते हैं 20 से 30 मिनट अपने आप में रहिए मेडिटेशन कीजिए। सोते समय तो हो ही जाता है आपका, ग्रेजुएट करवा के सोते हैं, पता ही चलता आप कहाँ गए। चल मेडिटेशन हम करवा ही देते हैं। और सुबह उठते भी अपना, जब सबकॉन्शियस 2.5 घंटे हम सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, उठते ही तो बैठ के बस उठते ही आप मेडिटेशन करिए। वो सेवर वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, सारा काम कर लीजिए अपना। अरे जैसे देखो 6 बजे आप उठते हो, 5 बजे उठने लग जाइए। आप अपने आप को घंटा पहले ले लिए ना, उसको घंटे को ऐसे उठना घंटा पहले चालू कर दीजिए, तो उसमें अपना काम कर लीजिए। इतने बच्चे तो है नहीं हमें बताना पड़ेगा, अपने आप कर लो सारा कुछ। ठीक है निशा जी, आजकल नालायक हो गए हो आप, पिटाई करने वाली है आपकी, पिटाई करने वाली नहीं है आपकी। नालायक नहीं, सुबह अलार्म लगाती हूँ, एक्चुअली वॉल्यूम कम रखती हूँ, भैया सो रहे हैं तो बस जिस दिन बस नींद ये आज बहाना बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बहाना है। बस एक दिन और है। कोई बात नहीं,
अरे कल आ अलार्म का बहाना छोड़ दो, ये तो मैं उठा दिया करूंगा, अलार्म की जरूरत नहीं ही नहीं, नहीं है। बहाना नहीं है, मंदिर में बैठी हूँ, बहाना कुछ नहीं है, रियलिटी है। चलो मैं सुबह उठा दूंगा फिर, है ना, ठीक है, फिर तो नहीं, बेल तो नहीं बेल। वॉल्यूम कम होता है ना, इसलिए नहीं सुनाई देती। कल आ जाएगी हेमा, फिर मैं आराम से वॉल्यूम फुल कर दूंगी, फिर उठूंगी। तो पांचवा था हमारा, देखो साइंस ऑफ गिविंग। देखो देने की आदत डाली है, किसी से ऐसे लेने की आदत है, देने की। एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा आप बोओगे वैसा ही आपको फल मिलेगा उसका। तो बस देने की, हमेशा देने की आस मत रखिए, जो दे दिया दे दिया। ये मेथड को अप्लाई कीजिए। इसी से प्रेम, प्रेम का डेफिनेशन क्या है? प्रेम हमेशा देना जानता है, लेना नहीं जानता। इच्छा नहीं होती, अनकंडीशनल लव। निस्वार्थ प्रेम कीजिए जिसके साथ भी करें। आर्ट ऑफ गिविंग। इसको तो कितना ही लंबा खींच दें, खींचने का मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। अब और भी ले लें या इसको यही करें, मेडिटेशन में जाना है? अच्छा आज का भी दे दूं तो कल का रिपीट हो गया। आर्ट ऑफ पेरेंटिंग भी दे दूं, मैं बता दूं आपको, पेरेंट्स किसको बोलते हैं। शॉर्ट में बता देता हूँ चलो, नहीं तो उसको लंबा, कहानियां भी बहुत है लंबी लंबी पेरेंट्स के ऊपर। तो पेरेंट्स का मतलब क्या है, किसको बोलते हैं, को बताएगा? पेरेंट्स का मतलब क्या है? हाँ, कौन अच्छा पेरेंट्स कौन है अपने से? बताओ, नेहा बताएगी, उर्मी बताएगी, दोनों ही हंस रहे हैं, दोनों में से कौन बताएगा? चलो, अच्छे पेरेंट्स किसको बोलते हैं? पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, मेरे को ये माँ बताओ। बाप तो सबके अच्छे ही होते हैं गुरु जी। चलो, माँ किसका बाप तो मतलब क्या सब होता है? अच्छे ही होते आर्ट हैं। ऑफ बस अच्छी पेरेंटिंग। सीख, बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दो, अच्छे से पालो पोसो। हमारे हिसाब से तो यही है। हाँ, पेरेंटिंग किसको कहते हैं? देखो, पेरेंटिंग इज द लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस। ये हमें ना सेक्रीफाइस करना सिखाती है ना, सेक्रीफाइस का जमाना है ना। तो पी का मतलब क्या है? देखो, अब मैं नंबर बार इसको अर्थवाइज बताता हूँ आपको, आप वो सोचा भी नहीं होगा आपने। ऐसे ऐसे नोट्स हैं मेरे पास, ऐसी चीजें। देखो, पी का मतलब क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम द ग्लैमर फ्रॉम कलयुग। बच्चों को ग्लैमर से प्रोटेक्ट करना, अपने बच्चों। अगर हम ही देखो मोबाइल पे लगे हुए हैं, ग्लैमरस चीजें देख रहे हैं, बच्चों को छोड़ छोड़, ये नहीं करेगा। अरे अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा हमें बच्चों के सामने, है ना। ऐसी ग्लैमरस बातें ना करें। हम वैसी वैसी कहानियां, जो ग्लैमरस पिक्चरें देखते हैं या जो भी है, टीवी लगा के ऐसा शो देखते हैं, वो अरे बच्चों के सामने करते हैं, तो ये तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा हमें बच्चों। प्रोटेक्शन फ्रॉम द ग्लैमर फ्रॉम कलयुग। इसके लिए पेरेंट्स ही जिम्मेवार है ना। हम छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, वो ग्लैमरस देख रहा है, और क्योंकि हम देख रहे हैं, हमें देख के वो भी देख रहा है। तो इतना ध्यान रखिए थोड़ा सा ना। शॉर्ट में बताता हूँ, बहुत लंबी है इसकी कहानी, तो बड़ा फिर बॉलीवुड पे चले जाएंगे, हॉलीवुड पे ये जो होता है वो ऐसे होता है, सारी कहानियां करेंगे सामने बच्चों के, तो गड़बड़ होती है ना सारी। इससे प्रोटेक्ट कीजिए। ए का मतलब होता है एसोसिएशन, संगत। बच्चे की संगत पे ध्यान दीजिए। जब वो टीन एज में जाता है, 6 से 15 साल के बीच में जो उम्र होती है ना बच्चे की, आजकल तो 6 में जवान हो जाते हैं बच्चे पूरी तरह। इसी में ध्यान रखना स्टार्ट कीजिए। उसी को एसोसिएशन अपनी खुद की दीजिए, उसके साथ आप कीजिए, ताकि वो दूसरा उसको देगा। बाहर वाला एसोसिएशन क्या करेगी, वहां वो आप नहीं टाइम देते, आप इतने बिजी हो, बच्चे को वो छुपे लगाने सिखा देगा एसोसिएशन। बस गलत संगति में गया नहीं और काम हुआ नहीं उसका। क्योंकि बाहर तो हर जगह कदम कदम पे खतरा है बच्चों के, आज के दिन देखिए।
उसकी एसोसिएशन बिगड़ी नहीं, संगतें बिगड़ी नहीं, और काम आपका हुआ नहीं। आपका देखो एक ही बच्चा है, दो दो, एक लड़का है, लड़की। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बच्चों के एसोसिएशन आप कीजिए, खुद कीजिए, उसके ऊपर सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा लाइफ के साथ अपना, चाहे सर्विस छोड़ो, कुछ भी करो। क्योंकि एक फूल है, कच्चे फूल है, कली देखो उसको पहले ही मुरझा जाएगा, कली के बने के बिना, तो फायदा क्या होगा इसका। देखो इसमें क्या है, समय हम कहते हैं हम बच्चों के साथ आधा घंटा चाहे दीजिए, लेकिन जैसे बच्चे चाहते हैं वैसा समय दीजिए, अपनी मर्जी से समय नहीं देना। देखो सिर्फ आधा घंटा, फिर देखो अब जो आधा घंटा जैसे बच्चा चाहता है उसके साथ हम बच्चे बन के रहेंगे ना, तो वो 23.5 घंटे कोई भी गलत काम नहीं करेगा बच्चा, वो अपनी मर्जी से जिएगा। 23.5 घंटे हमारे कहे के बिना ही वो वैसा काम करेगा, अपने आप आपको आज्ञाकारी बना रहेगा। लेकिन वो उस समय भी अगर हम अपनी ऐट जमाते रहें, भी अपने कहे मुताबिक चलाएं ना, जैसे उसकी इच्छा है वैसा ही काम, आधा घंटा कम से कम आधा घंटा दीजिए, वो 23.5 घंटे वो आपके हिसाब से ही जिएगा। फिर इतना एसोसिएशन का फर्क है। देखो सर एक बार फिर से बताइएगा ना, आवाज चली गई थी आपकी। अच्छा, एसोसिएशन, ए का मतलब एसोसिएशन, संगत। संगत के लिए बच्चों का ध्यान दे, 6 से 15 साल की उम्र जो होती है, मदर को फादर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बच्चों के लिए, टाइम बच्चों के हिसाब से निकालना पड़ेगा। आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा बच्चों के साथ रहिए और उनके हिसाब से जिए, जैसे वो चाहते हैं वैसे ही। उसके अंदर अपना रिस्पेक्ट डालिए, अपना प्रेम, अपना डर, फिर वो 23.5 घंटे आपके हिसाब से जिएगा। अगर आप उसके हिसाब से आधा घंटा जीते हो तो देख लो, वो आपने देखना है। ऐसी संगत नहीं, संगत के तो बहुत एग्जाम्पल दे दूंगा मैं तो, नहीं तो वो सुट्टा मारने वाले की संगत करेगा, जहाँ दूसरे गलत सोसाइटी में चला गया, आजकल हर जगह खतरा ही खतरा है, फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा, फिर डॉक्टरों के पास चक्कर काटते रहो, पैसे का नुकसान, उसकी सेहत का नुकसान, और उसका सारी लाइफ का नुकसान हो जाता है। इतनी गंदी आदतें पड़ जाती हैं, ये सुट्टा जैसे शायद पीते हैं, है ना, चिट्टा बोलते हैं जिसको, देख रहे हैं बच्चे मर रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है। इसलिए आप कीमती बहुत हैं बच्चे, आप एसोसिएशन दीजिए, उसको खुद दीजिए, पेरेंट्स के ऊपर। तीसरा है आर। आर का मतलब रिस्पेक्ट, बच्चों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट, बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, देखो हम नहीं करना एसोसिएट, तो हमारा जो पेरेंट्स थे कि इज द लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस, बस ये समझ लो। देखो माता पिता बनना ही बलिदान का जीवन है, बस बलिदान तो हमने उन बच्चों की तरफ कर देना है बलिदान। ऐसे थोड़ा है ये अपनी आंखड़ी में रहे, अरे धन क्या काम आएगा, कल को बच्चे गलत निकल गए किसके लिए कमा रहे हैं। उनको रिस्पेक्ट करनी सिखाइए। देखो बच्चों को आप देखो आए गए के आगे जैसे भी कैसा है, बड़ों की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, ये हमने ही सिखाना है, तभी हम पेरेंट कहलाएंगे ना। आर आती है उसमें रिस्पेक्ट। फिर ई होती है एक्सपेक्टेशन। कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए बस बच्चों से। हम जो एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं ना, बुढ़ा होके हमारी लाठी बनेगा, सहारा बनेगा, छोड़ दीजिए उसको। फ्री, आप भी फ्री। देखो हम भी पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स थे, अभी उन्होंने भी तो आस रखी, क्या हम कर रहे हैं वैसे ना। आप अपने आप में जीना सिखाइए उनको, एक्सपेक्टेशन ना रखिए उनसे, ना करिए कोई। एंड नरेटिंग स्टोरीज, देखो कम से कम 200-300 स्टोरीज आपको आनी चाहिए। बच्चों को स्टोरीज, आजकल तो जो भी चला गया स्टोरी सुनाने वाला, उससे बच्चों, है ना, जब हम सुनाते थे हम, हमें बड़ा आनंद आता था, हमारे बुजुर्ग जब हम सुनाते थे रात को 12-12 बजे तक। आजकल तो टीवी ने, मोबाइल ने काम कर दिया सारा। ये बच्चों के साथ आप स्टोरीज, शिक्षा वाली स्टोरी सुनाइए उसको, नरेटिंग स्टोरीज, ऐसी ऐसी शिक्षा वाली स्टोरियां, है ना। आपको तो सभी टीचर ही हो, बताने की जरूरत ही नहीं, है ना। टी का मतलब है टॉलरेंस।
सहन शक्ति, देखो ये भी सिखाना पड़ेगा हमें, है ना। छोटी सी बात में हमें गुस्से मत होते रहिए। सहनशीलता, सहन शक्ति, देखो टॉलरेंस करना सिखाइए। टॉलरेंस की पावर आए बच्चों के अंदर, है ना। आजकल के बच्चों में तो है ही नहीं, रही नहीं टॉलरेंस। तो वो किस कहाँ कमी है, हमारी पेरेंटिंग में कमी है। हम ध्यान नहीं दे रहे, उनको सिखाया ही नहीं बचपन से। देखो ये बचपन से सारे काम करेंगे तो जाके, देखो एस का मतलब आ गया स्पिरिचुअल एजुकेशन, बहुत जरूरी है पेरेंट्स की। एस पेरेंट्स, तभी पेरेंट्स बनेंगे। बच्चों को स्पिरिचुअल एजुकेशन भी देना जरूरी है। इतना इम्पोर्टेंस है, देखो आजकल तो इसमें स्कूलिंग में भी होने लग गया। स्कूल ये स्पिरिचुअल एजुकेशन देनी चाहिए, मेडिटेशन करवाने लगे। ये इम्पोर्टेंट है। ये घर को ही हम देखो एक मंदिर बना लीजिए छोटे बच्चों के लिए। देखो घर में एक मंदिर, एक कमरा, पूरा कमरा हम छोटा सा मंदिर बना लेते हैं काले में, मूर्तियां रख ली, ऐसे घंटी मारी हो गया। ऐसे थोड़ा होता है। अरे 10 मिनट आप बैठिए मंदिर में, जाके बैठिए, 10 मिनट पूजा कीजिए, तो आपको देख के ही बच्चा कर बैठेगा ना। आपने तो उसको घंटी बजानी सिखा दी बस। घंटी मारने से क्या होगा, कुछ नहीं होता। शांत होकर बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल एजुकेशन दीजिए बच्चों को। ये है आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। पेरेंट्स का मतलब क्या है, देखिए। हाँ जी, समझ आई मनीषा जी। जी सर। एक एक बात आ गई ना समझ में। जी। बाकियों के बच्चे तो बड़े हो गए, आपके लाइन में है बच्चे, इसलिए बोला है। अभी से ध्यान रखो पेरेंट्स किसको बोलते हैं, तभी आप तो ऊपर ठीक है ना, इस उम्र में गुजर रहे हैं आपके बच्चे, ध्यान रखिए। तो जी सर, थैंक यू। चलिए अब फिर करते हैं मेडिटेशन। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास लेंगे और जाने देंगे पूरी गहराई के साथ। श्वास भरेंगे, श्वास भरते समय नाभि बाहर, छोड़ते समय नाभि को कमर के साथ लगा लें। अब छाती में श्वास भरेंगे, और दोनों नासिकाओं से
अब योग मुद्रा करेंगे थोड़ा सा। राइट नॉस्ट्रल को बंद करते हुए बाई नॉस्ट्रल से श्वास को बाहर निकालेंगे। करते जाए करते जाए। बहुत जरूरी है ये वाला जो प्राणायाम जो करवाते हैं ना आपसे, जितनी भी ग्रंथियां हैं हमारे अंदर, गांठें है ना पड़ जाती है, लिम्फ नोड बन जाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसको क्लीन करती है ये। और इसी के कारण कैंसर होता है, गांठें बनती है जो कैंसर का रूप धारण कर लेती है, उसके लिए बहुत जबरदस्त है ये। हमारे अंदर कोई गांठ ना रहे और साथ में दूसरा नेगेटिविटी नहीं रहेगी कोई भी तरफ। तरफ मैं तो कहूंगा जब भी आपको टाइम लगे, देखो इसमें तो खाली पेट की जरूरत नहीं, जब भी टाइम लगे तभी इस पे 10 मिनट लगा दो आप, एकदम बॉडी फ्रेश हो जाती है। बाई तरफ लास्ट, बाई तरफ ओम। लंबा गहरा सांस लेंगे, श्वास लेते समय नाभि बाहर, छोड़ते समय नाभि को कमर के साथ लगा दो, दोनों नासिकाओं के साथ। अब ओम की गुंजन के साथ नाभि बाहर और लम के साथ नाभि को कमर के साथ लगा दो। Lum, 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 lum,
lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum,